तो गाइज वेलकम है आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हमारे पास जो टॉपिक है बात करने के लिए वो इतना हॉट है कि वो लिटरली हॉट है और नाम है उसका सीएम पंक। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बखेड़ा ड्रामा खड़ा हुआ जब सीएम पंक टर्मिनेट हो गए, निकाल दिए गए भाई कंपनी से। और जिसको AEW का बिल्कुल टॉप स्टार कहते हैं वो कंपनी में नहीं है, वो भी ऐसी स्टेटमेंट के साथ जो टोनी खान ने दी थी। तो आज इस एपिसोड में ये समझ लो सारे की सारी पड़ते खोल देंगे हम सीएम पंक के उस इंसिडेंट की, WWE में आने की, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो कि मैं अभी नहीं बता रहा। वो आप एपिसोड पूरा सुनोगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। और मैं अकेला नहीं हूँ, हर बार की तरह आयुष है मेरे साथ। तो आयुष, आपके बेस्ट इन द वर्ल्ड जो कि कंट्रोवर्शियल किंग, कंट्रोवर्सी किंग, जिस भी नाम से इसको बोलना चाहे बोल सकते हैं, बट एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालो मामले पे, क्योंकि कुछ कुछ बातें अभी मुझे इस एपिसोड से पहले आयुष ने ऐसी बताई हैं जो कि मुझे इस मुद्दे के बारे में नहीं पता थी। भाई मैं तो शॉक्ड हूँ, बिकॉज मतलब ऐसा शॉक नहीं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन कुछ ही टाइम पहले जब मैंने सीएम पंक को देखा तब तो भाई चीज़ें ठीक लग रही थी कि अब बंदा चल अपने शो में कंफर्टेबल है, इसके लिए अलग से शो बना दिया गया। बट गाइस, सीएम पंक इज़ फायर्ड फ्रॉम ऑल एलीट रेसलिंग। और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं भाई ऑल इन से। मतलब रोहित, प्रॉब्लम ना यहाँ पे ये है कि भाई मेरे को ना ये नहीं समझ आती, अब रेसलमेनिया में हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि बैक स्टेज बहस हो गई, लड़ाई हो गई। ऐसा लगता है कि माहौल कंपनी में ऐसा बना रखा है कि सारे बड़े स्टार्स हैं, सबका फोकस है कि अपने मैच पे ध्यान रखो और शो में अच्छा कैसा करना है, क्योंकि वो प्रेशर सिचुएशन है। AEW सुपरस्टार्स के लिए ये रेसलमेनिया ही थी और फर्स्ट टाइम इस लेवल पे इवेंट हो रहा था, लेकिन तब भी एक ऐसा इंसिडेंट लाइमलाइट में ज़्यादा आ रहा है उस इवेंट से, तो क्लियरली पता लगता है कि बहुत सारे लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से भी AEW में हैं और नहीं करना चाहते हैं। कंपनी के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता उनको जब तक अपनी खुद की चीज़ इतनी सही ना हो। तो ये एक वियर्ड चीज़ थी। लेकिन ऑब्वियसली जैक पेरी जंगल बॉय के साथ सीएम पंक का इंसिडेंट हुआ, क्योंकि बैक स्टेज प्री शो में जो मैच था जंगल बॉय का जैक पेरी का हुक के साथ, वहाँ पे सीएम पंक के साथ हुए पुराने इंसिडेंट को रेफ़र किया जंगल बॉय ने, और उसके बाद बैक स्टेज जाके सीएम पंक के साथ उनकी बहसबाजी हो गई। और ये कुछ दिनों बाद हमें पता लगा कि वो कोई नॉर्मल सी बहसबाजी नहीं थी रोहित। सीएम पंक ने भाई मुक्का मारा, जंगल बॉय को चोक करने की कोशिश करी, और आसपास के सारे जो लोग थे जबकि वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, फाइट काफ़ी देर तक रुकी नहीं। माना जा रहा है कि टोनी खान भी भाई बीच में मसल दिया गया कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उनको अपनी सेफ्टी हुई। लेकिन रोहित, इस पर क्या थॉट्स है कि इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एक फॉरेन कंट्री में हो रहा है, क्या ये सुपरस्टार्स इतने साल एक्सपीरियंस लेने के बाद भी उस पर फोकस नहीं रख पाते हैं उन 4 घंटों के लिए? ये जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ इसको बताने के लिए हो सकता है बहुत वियर्ड हो, लेकिन ये कुछ कुछ वैसी स्टोरीज है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब डेट पर जाते हैं और इनिशियली अपने रिलेशनशिप के टाइम पर होते हैं, तो जब भी बड़ी स्टेज होती है तो भसड़ मचती है। और AEW के केस में भी ऐसा होता है, पता नहीं वो प्रेशर की वजह से होता है फिर किस वजह से। लेकिन जैसा अभी आयुष ने भी बोला कि जब बात होनी चाहिए थी ऑल इन की कि भाई ऑल इन में हो क्या रहा है, मैच इसमें क्या हुआ, वैसे कुछ इतनी बड़ी स्टोरी नहीं आई थी ऑल इन से, शायद इसी वजह से ज़्यादा फोकस है, फिर लाइमलाइट इसी स्टोरी को मिली। बट येस, डेफिनेटली मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो है। और आयुष, मैनेजमेंट में मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि हम WWE कंपनी से हर बार उसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि WWE इतना स्ट्रेटेजिक वे में हर एक चीज़ का टाइम उस हिसाब से चलती है, तो शायद अभी AEW उस लेवल पर नहीं है। भले ही रेसलिंग शो प्रोड्यूस करने में हो सकता है कई मामलों में वो आगे निकल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक स्टेज मुझे आयुष ऐसा भी लगता है, ये हो सकता है सिर्फ मेरी एक स्पेकुलेशन हो, कि टोनी खान ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, या सच में विंस जैसा ही फिगर बनना पड़ता है कि तभी तुमको बॉस वाली ट्रीटमेंट देंगे लोग। आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं बात किसी हद तक तो सच है बिल्कुल, क्योंकि विंस मैकमैन के लिए कोई बंदा आके काम करता है तो उसको विंस मैकमैन की पूरी हिस्ट्री पता है कि इस बंदे ने करा क्या है और ये बंदा क्या कर सकता है, मतलब क्या इसकी पहुंच है। इसकी नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा। लेकिन हमने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी सुनी है कि विंस मैकमैन से भी लोग बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं कि ये क्या आइडिया हमको दे दिया, लेकिन उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता। तो एट द एंड अगर कोई कंपनी छोड़ के जाता है तो वहाँ पे भी सुपरस्टार ही होता है। टोनी खान ने आई थिंक उस चीज़ का ऑपोजिट बनने की कोशिश करी ताकि सुपरस्टार्स खुश रह सकें, वो एक अच्छा माहौल बना सकें। लेकिन काइंड ऑफ टोनी खान को इस बात का आइडिया नहीं था AEW स्टार्ट करते हुए कि ये जिन ईगोज़ को मैं अपने लॉकर रूम में लेके आ रहा हूँ, ये एक पॉइंट के बाद भाई किसी और के बारे में नहीं, अपने बारे में ही सोचते हैं। और अगर वो इंडिविजुअल की ईगो फीड नहीं हो रही तो फिर उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता है वो किससे बात कर रहे हैं। वो नहीं देखते टोनी खान है कि विंस मैकमैन। बिकॉज रोहित, अगर हम सीएम पंक का एग्जांपल लें, ये बंदा WWE भी छोड़ के गया था एक पॉइंट पे जब उसको पता था कि ये लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं सकते, मेरी हेल्थ इनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, सिर्फ ये इनको फ़र्क पड़ता है कि इनका शो है तो मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ, टाइम पर क्यों नहीं हूँ, इनके हिसाब से क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो टोनी खान को वो बॉसी अपनी नेचर दिखाने की ज़रूरत थी। और इसी से मैं बोलूँगा कि
रोहित, ये तो जैक पेरी के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये एक ऐसी चीज़ थी जो इतनी बढ़ गई, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ऐसी हुई थी इसी शो में गाइज, ऑल इन में, जो शायद लोगों को ज़्यादा अभी तक पता नहीं है, बताई नहीं जा रही है, लेकिन सीएम पंक रोहित अपने होटल से अरीना तक, वेम्बली तक पब्लिक ट्रेन लेके गए, और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि AEW की तरफ से कोई अकोमोडेशन नहीं थी सीएम पंक को भाई वहाँ तक पहुँचाने की। अब अगर मैं सीएम पंक हूँ, मैं मेन इवेंट लेवल का स्टार हूँ भाई, तुम्हारा चैंपियन हूँ, क्या मुझे कोई गाड़ी भी लेने नहीं आएगी होटल से? अगर रोहित सीएम पंक होते तो, मतलब हम सीएम पंक होते तो क्या करते इस सिचुएशन में, कैसे करते रिएक्ट? जैसे हमको सीएम पंक के बारे में पता ही है कि वो अपने आप को, अपने आत्मसम्मान की बहुत बात करते हैं। तो अभी आयुष ने मेरे को ये बताया कि ये क्लैरिटी नहीं है इस बात पे कि क्या सीएम पंक गुस्से में खुद अपनी ऐंठ में ट्रेन से गए या फिर उनको सच में ही कोई एक गाड़ी तक नहीं भेजी गई, क्योंकि मेरे लिए ये इमेजिन कर पाना तो मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा कि AEW ने मदद नहीं करी होगी सीएम पंक की। ये हो सकता है लास्ट टाइम में मिसमैनेजमेंट कुछ हुआ, लेकिन डेफिनेटली कुछ भी रीज़न था। अगर सीएम पंक लोकल ट्रेन से जाके सफ़र कर रहा है और उसके बाद वेम्बली में पहुंच रहा है तो पहले ही वो ट्रिगर्ड थे। और पिछले टाइम से जैसा एक इलीट के साथ कुछ मीटिंग वाला भी पंगा हुआ था, और ये पंगा कुछ ऐसे था, इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि सीएम पंक और इलीट इन दोनों को ही आना था, यानी कि यंग बक्स को आना था, लेकिन यंग बक्स आए नहीं। तो सीएम पंक कह रहा है भाई ऐसे कैसे, जब मैं आ रहा हूँ मीटिंग में तो फिर ये लोग क्यों नहीं आ रहे, ये कौन होते हैं? और बाकी इनके बीच में वो कान काटने वाला एस वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो बैक्स वाला जो पहले वाला हमको पता है इतने टाइम तक जो सीएम पंक नहीं आया था, वो भी एक अलग ही था। तो माहौल ऑलरेडी गर्मा गर्मी वाला था आयुष। और ये जो हम सुन रहे हैं कि सीएम पंक ने इंटेंशनली क्विट की है AEW, मतलब क्विट तो क्या किया, क्विट कर, मतलब वो ऐसे चाहते थे मुझे क्विट ही करना पड़ जाए या मुझे भगा दें, और इसीलिए उन्होंने ये किया। इसके ऊपर क्या विचार है? आई डोंट थिंक कोई इंटेंशनली क्विट करना चाहेगा, लेकिन मे बी सीएम पंक तब भी चाहते थे WWE के टाइम में भी कि ये मुझे खुद ही निकाल दें, पर वो पॉइंट ऐसा आया नहीं कभी। WWE ने कभी बोला नहीं तुम रेस्ट कर लो। जितनी भी हमने सीएम पंक के साइड की स्टोरी सुनी है, सिमिलर है बहुत यहाँ पे भी केस कि सीएम पंक कुछ इश्यूज़ के थ्रू जा रहे हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही ऐसा लग रहा है। और रोहित, ऑल इन में जैसे सीएम पंक पहुंचते हैं ट्रेन से, उन्होंने टोनी खान को कंप्लेंट करी इस मिस मैनेजमेंट की, और टोनी खान को बोला कि ये प्लेस अब मैं लाइक नहीं करता, आई हेट दिस प्लेस और आई एम गोइंग टू क्विट। थोड़ा थ्रेट भी दिया यहाँ पे टोनी खान को। और उसके बाद टोनी खान और सीएम पंक की भी ऑल इन में बैक स्टेज बात नहीं हुई बिल्कुल भी, उनके मैच के बाद भी। तो इनमें टेंशन्स चली रही थी और टोनी खान के दिमाग में भी ये बात आ गई थी, ये बंदा हर चीज़ पे कुछ ना कुछ तो अब बोलने लग जाता है कि भाई मुझे जाना है, मैं क्विट कर दूंगा, तुम्हारी कंपनी की पॉलिसीज़ में मैं खुश नहीं हूँ, तुम किन सुपरस्टार्स को डायनामाइट पे लेके आ रहे हो, उनको तुम कोलिजन पे मत लेके आओ, थोड़ी सी मुझे पावर भी चाहिए। ये सारी रोहित स्टोरी वो है जो हमको ये फील कराती है कि सीएम पंक कितने बेकार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी बात को रख सकते हैं कि क्या सीएम पंक इंटेंशनली AEW छोड़ना चाहते थे या नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन क्या AEW के सुपरस्टार्स और लॉकर रूम इंटेंशनली चाहते थे कि एक पॉइंट के बाद ये बंदा बाहर हो जाए कंपनी से? देखो, अब देखो इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से जब तक हम बिल्कुल टोनी खान से कोई बात ना सुने उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी मैं रिसेंटली आयुष्य मैंने इसको डिस्कस किया, मार्क हेनरी जो कि इस समय खुद AEW में है, और मार्क हेनरी कोई वो बंदा नहीं है जो अभी उठ के आया है, उसकी उम्र कोई 20-25 साल है, कुछ भी आके बोलने लग जाएगा अपने इंटरव्यूज़ में फिर पॉडकास्ट में। मार्क हेनरी जैसे इंसान ने जो WWE में भी लेजेंड रहे हैं, इवन लेजेंड हैं, उन्होंने ये बोला कि द प्रॉब्लम इज़ गॉन, द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। तो कहीं ना कहीं अगर मार्क हेनरी ने आयुष ये स्टेटमेंट दी है तो ऐसा नहीं है कि उनकी खुद की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी मेच्योरिटी उस एज में जो जहाँ पे अभी है मार्क हेनरी, वो आ जाती है कि वो सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड की जब वो बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये यंग बक्स या फिर 2-4 नाम नहीं है जिसको प्रॉब्लम थी, जो माहौल पूरा बना हुआ था सीएम पंक के होने की वजह से बैक स्टेज, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और आयुष, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमको यही समझ जानी चाहिए कि सीएम पंक सच में एक प्रॉब्लम थे। अब वो उन्होंने इंटेंशनली किया नहीं किया, या वो सच में एक प्रॉब्लम है, या वो उनको प्रॉब्लम लगी, उस पर तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंसान का देखने का तरीका अलग होता है। लेकिन सीएम पंक ने फायर किया, मुझे इसके पीछे 3 रीज़न लग रहे हैं। पहला, सीएम पंक क्योंकि खुद बोल चुके थे, तो आई थिंक हाथ से बात ऑलरेडी टोनी खान के निकल गई थी। दूसरा, ये इंसिडेंट जिसने मामला इतना ट्रिगर किया, और क्योंकि टोनी खान के सुपरस्टार्स हैं बहुत सारे, तो सिर्फ एक सुपरस्टार की वजह से वो पूरा बैक स्टेज का हर शो का माहौल गंदा नहीं करने देना चाहते होंगे। क्योंकि अगर सीएम पंक निकल रहे हैं कंपनी से, उनको फायर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि रात में सपना आया या फिर सिर्फ एक थॉट आया 5 मिनट का, या फिर कोई हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से वो डिसीजन था, सोचा समझा था। क्योंकि इस बात का तो हम सभी लोग जानते हैं, अच्छे से रियलाइजेशन है कि सीएम पंक के जाने की वजह से नुकसान ही है AEW कंपनी को। बिल्कुल, और आई थिंक ये बहुत अच्छा रोहित ने पॉइंट बोला लास्ट की, भाई टोनी खान के लिए एक सुपरस्टार नहीं, पूरी कंपनी मैनेज करना उनका गोल है। और अगर एक की वजह से सारे लोग अपसेट रहते हैं, आई थिंक रोहित, अगर विंस मैकमैन होते इस सेम सिचुएशन में,
तो जो पहले एलीट के साथ सीएम पंक की लड़ाई हुई थी उसके बाद भी सीएम पंक वापस नहीं आते, क्योंकि विंस मैकमैन ऐसे कि भाई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, एक बार जो सोचना था सोच लिया। लेकिन लास्ट टाइम आई थिंक टोनी खान ने भी अपने इंडिविजुअल रीज़न चुने, खुद डिसाइड करा कि मैं सीएम पंक को वापस लाऊंगा, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स को मैं अलग रखूंगा। बिकॉज अगर मैं एलीट और कैन इनको नहीं निकाल सकता हूँ तो मैं सीएम पंक को क्यों निकाल रहा हूँ, मैं एक साइड नहीं चुन सकता हूँ। और फिर उन्होंने उनको बहुत देर तक सेपरेट रखा। अब हमने रूमर्स पढ़े कि ऑल इन से पहले इन दोनों ग्रुप्स की मीटिंग होने वाली थी, पूरी सिचुएशन सॉल्व होने वाली थी, एलीट ने कैंसिल कर दिया सीएम पंक को, उससे भी इशू था कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई। लेकिन इस बार टोनी खान ने हमको जो अपनी अनाउंसमेंट करी कोलिजन में उसमें बताया कि मैंने एक कमिटी की हेल्प ली, लीगल हेल्प ली, और सारे एविडेंस, आई विटनेसेस सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद डिसीजन लिया है। मुझे बोला जा रहा है कि आई हैव टू टेक दिस डिसीजन टू फायर सीएम पंक, और आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है टोनी खान के एंड पे, क्योंकि भाई जिस बंदे को 4 साल से कंपनी चलानी है उसको आगे भी 10 साल चलानी है। वो नहीं चाहता कि कोई एक बंदा उसकी सारी कंपनी को नीचे गिरा दे। और टोनी खान के वर्ड्स थे रोहित ये कि 30 साल से मैं और टोनी खान के वर्ड्स थे रोहित कि 30 साल से मैं रेसलिंग इवेंट्स को अटेंड कर रहा हूँ, 4 साल से मैं कंपनी को रन कर रहा हूँ, और कभी मुझे एक रेसलिंग शो पे ऐसा नहीं लगा कि मेरी लाइफ डेंजर में थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ऑल इन में। और अगर टोनी खान वैसा फील करते हैं तो हम खुद सोच सकते हैं कि बाकी जो आसपास स्टाफ था या और सुपरस्टार्स थे वो कैसा फील करेंगे। तो रोहित ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या ये AEW के लिए लॉस है अगर सीएम पंक चले गए। आई थिंक ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉस है, क्योंकि सीएम पंक उनको पैसा बना के दे रहे थे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अब AEW कोई 6 महीने पुरानी नहीं है कि उनको हर टाइम कोई बड़ा WWE फॉर्मर स्टार चाहिए एक नाम बनाने के लिए। 4 साल से उन्होंने भी अपने काफ़ी अच्छे सुपरस्टार्स बिल्ड कर लिए और उनके पास एक पॉइंट है कि जहाँ से वो आगे बढ़ सके रोहित। और अब अगर सीएम पंक चले गए तो मे भी ये जो कोलिजन और डायनामाइट का हमें स्प्लिट देखने को मिल रहा था, इसका बेटर यूज़ करा जा सकता है बाकी सुपरस्टार्स के साथ। आई थिंक ये एक बेटर डिसीजन है। मैंने जैसा बोला कि ये विन विन सिचुएशन है, जिसके ऊपर मैं भी आऊँगा विन विन सिचुएशन कैसे है, क्योंकि AEW का बैकस्टेज का माहौल तो सुधर जाएगा। और आई थिंक एक बहुत लंबी सांस भी लेने वाली बात है, एक लंबी राहत की सांस भी ली होगी ना सिर्फ टोनी खान ने। मेरे को एक स्टेटमेंट आयुष पर्सनली बोले तो थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है उनका, ये जो उन्होंने बोला कि मुझे पहली बार अनसेफ फील हुआ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो मेरे लिए वो CCTV फुटेज चलवाओ, इवन ये भी सुना था मैंने कि कोई फुटेज है, देखते हैं क्या वो सामने आती है फिर नहीं। लेकिन अगर टोनी खान का एग्जैजरेशन नहीं है और सच में ऐसा हुआ है तो फिर भाई समझ लो ये डिसीजन उनको लेना ही था और बिल्कुल सही है। बट अब जब मैंने बात करी विन विन सिचुएशन की, तो विन सिचुएशन तो हो गई AEW के लिए, क्योंकि अब जा चुके हैं सीएम पंक वहाँ से। लेकिन विन सिचुएशन WWE फैंस के लिए, आयुष ने ट्वीट भी किया था कि सडनली WWE फैंस कैसे सीएम पंक को पसंद कर रहे हैं, और यहीं से बात आती है उनके WWE के रिटर्न की। तो अब फिर से वही चीज़ आयुष लौट के आ चुकी है जो हम अपने शुरुआत में चैनल पर बात करते थे 2016, 17, 18 के आसपास कि सीएम पंक इन WWE, सीएम पंक WWE कंफर्म्ड। वो फिर से चीज़ सामने आ गई है। शिकागो में है, सर्वाइवर सीरीज़ हो रही है। खैर उतनी जल्दी तो आयुष ऐसा हम कोई वैसे वाले फ़ैन नहीं है जो सिर्फ मैनिफेस्ट करें या फिर बिल्कुल ही अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में चलें, वो तो इम्पॉसिबल सा ही लग रहा है। बट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है WWE में। वो वाली स्टोरी एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि आयुष हमारे दर्शकों को बताएं कि रॉयल रंबल में केविन ओवेंस के साथ क्या सीन था वो। मतलब ये मैं हैरान हूँ कि सीएम पंक 2022 दिसंबर में अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं कि यार मैं AEW के कॉन्ट्रैक्ट में भी हूँ, अभी अभी मुझे वापस लाने की बात चल रही है, मेरे लिए एक टोनी खान अलग से शो बना रहा है, वो मेरे ही होम टाउन में मुझे डेब्यू करेगा, वापस लेके आएगा, सब कुछ मेरे हाथ में। पर मैं सीएम पंक ना WWE जाना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। मैं ये इस पे ना ये बोलना चाहता हूँ कि सीएम पंक वो बंदा भाई जो अपना सबसे ज़्यादा करियर WWE में ऑलरेडी बिता चुका है, और 10 साल उस बात को ऑलमोस्ट हो जाएंगे कि सीएम पंक उस कंपनी को छोड़ के जा चुका है। मैं नहीं मान सकता इस बात को किसी भी एंगल से कि 10 साल बाद सीएम पंक का ये सपना है या फिर उनकी विश है कि मैं वापस जाऊं एक दिन WWE में, बिकॉज आई डोंट थिंक सीएम पंक उस चीज़ को उस तरीके से अब देखते भी हैं। वो सिर्फ एक प्योरली फाइनेंशियल डिसीजन होगा, वो भी अगर WWE उनको सही क्रिएटिव देती है तो। लेकिन रिपोर्ट ये थी कि रॉयल रंबल 2023 में सीएम पंक अपना रिटर्न करने के लिए रेडी थे, अगर उस टाइम पे वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल पाते AEW के, और उनका रेसलमेनिया में मैच उस बंदे से होता है जो उनको रॉयल रंबल से बाहर निकालता, और वो नाम था केविन ओवेंस। आई डोंट नो रोहित कि इतनी सारी डिटेल अब कहाँ से बाहर आ गई जब सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और अगर ये न्यूज़ थी तो पहले क्यों नहीं आई भाई, क्योंकि 2022 दिसंबर और अब में तो पूरा ऑलमोस्ट साल निकल चुका है। तो मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल स्टूपिड रूमर बोलूँगा भाई, क्लिक्स के लिए लोग कुछ भी लिख रहे हैं,
लेकिन रोहित, क्या CM पंक WWE में वापस आएंगे, आने चाहिए? कहाँ से स्टार्ट करें इस बात को हम? यार ये ऐसा लग रहा है कि वही पुराने दिनों में लौट आए हैं कि WWE में आने की उनकी डिस्कशन हो रही है। यार पता नहीं, मुझे ऐसी गट फीलिंग है, पता नहीं क्यों। देखो मेरा इसका कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि CM पंक WWE में आएंगे। कुछ तो ऐसा खींच रहा है उनको ऑलरेडी। आई थिंक जो वो बैक स्टेज भी अगर गए थे भाई, आयुष एक सिंपल सी बात है, अगर पंक में इतना ईगो है तो वो कभी भी ऐसा नहीं जाता कि WWE का शो चल रहा है, चलो अपने यार दोस्तों से मिल लेते हैं, ट्रिपल एस से हैंड शेक करके आए थे। ये तो हमको पता है एक्चुअल में रिलायबल सोर्सेस, ट्रस्टेड सोर्सेस की तरफ से चीज़ें आई हैं कि भाई PW इनसाइडर रिपोर्ट कर रहा है या फिर फाइटफुल ये सब बता रहे हैं कि ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ करने तो वहाँ पर गए थे। तो इतना तो है कि CM पंक इंटरेस्ट ज़रूर रखते हैं, वरना वो WWE के किसी सुपरस्टार के पास तक नहीं जाते और वहाँ पर तो पूरे अरीना में ही चले गए। तो इस बात को तो मैं डिनाई नहीं करूँगा। और अगर ऐसा है तो WWE आज भी जानती है कि CM पंक अगर हम लेकर आते हैं तो ये नहीं कि भाई 10 साल WWE कंपनी चला लेंगे उनकी वजह से, एटलीस्ट 2-3 साल तो मक्खन तरीके से WWE उनके नाम से फिर से बायज ले सकती है, उनके नाम से शोज निकाल सकती है, मर्चेंडाइज सब कुछ प्रॉफिटेबल तो है। लाइबिलिटी एसेट, अब ये बात होती है CM पंक को लेकिन मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि कैसे WWE की, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है तो वहाँ का बिहेवियर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, ये मैं सोचता हूँ। बाकी यार आयुष, मैं डेट तो नहीं बता सकता, जैसे सर्वाइवर सीरीज शिकागो की बात हो रही है, अब हो तो सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है कि मेरे से तो हजम नहीं हो रही। ये वैसी बात ही है कि जब हम 5 साल लगातार बोल रहे थे कि इस रॉयल रंबल में CM पंक 30 पे आएगा और कभी नहीं आता था, और जब वो 30 पे कभी रे मिस्टीरियो आ रहा है, कभी डॉल्फ जिगलर आ रहा है, वो पूरी ना रॉयल रंबल भूल जाते थे लोग कि भाई CM पंक तो आया नहीं, चलो कोई भी जीते। लेकिन मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि CM पंक बैक स्टेज गए, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया कि उन्होंने कोडी रोड से भी हाथ मिलाया, बिकॉज मे बी कोडी रोड्स इनसाइड दे सकते हैं CM पंक को कि वो उस पॉइंट पे, क्योंकि अगर रोहित हम बात करें किसी ऐसे स्टार की जो बड़ा स्टार है और वापस WWE में जा रहा है, जो अच्छी टर्म्स पे नहीं गया था पहले छोड़ के, कोडी रोड्स इज अ सेम एग्जांपल। और अगर कोडी रोड्स अब वापस जा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं करे, कभी कोई लॉ सूट्स नहीं थे उनके WWE में, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्रिएटिवली वो मेस्ड अप थे अपनी लाइफ में, इसलिए उन्होंने WWE छोड़ी। लेकिन उस कंपनी में वापस जाके उन पर ट्रस्ट देना कि ये अब मुझे एक बड़े स्टार की तरह ट्रीट करेंगे, वो कोडी रोड्स के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो अब मेरे दिमाग में ये बात घूम रही है सीधा कि अगर एक हील CM पंक, क्योंकि अभी तक CM पंक ने इस पूरी चीज़ पर कुछ बोला नहीं है, CM पंक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि मैं टर्मिनेट हो गया हूँ, मैं कहाँ हूँ, कोई पॉडकास्ट पे कुछ नहीं बोला है। लेकिन रोहित, अगर हम CM पंक को जानते हैं तो हम ये ज़रूर जानते हैं कि वो रिस्पॉन्स आएगा तो सही, और जब वो रिस्पॉन्स आएगा, चाहे किसी पॉडकास्ट पे आए, चाहे वो WWE में वापस आके एक प्रोमो में आए, वो पीछे नहीं हटने वाले भाई। अब वो सब बता के रहेंगे कि AEW में हुआ क्या है, चल क्या रहा है, कंपनी की ऐसी तैसी करके रहेंगे जैसे WWE छोड़ के उन्होंने करी थी। तो क्या WWE अगर मैं हूँ तो मुझे डरना चाहिए CM पंक को रोहित वापस लाने से डरना चाहिए, या फिर नहीं भाई तू आजा, कोई नहीं, जो करना है तू कर, ऐसे उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए? CM पंक यार वो इस समय चीज़ है जो जिसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि WWE में अगर आने का डिसीजन लिया जाएगा तो सारे जो WWE के हायर अप्स बिल्कुल बाप लोग हैं वो आराम से बैठ के सोच समझ के CM पंक को लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हवा में कोई डिसीजन ले लिया, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी मेरी फीलिंग तो है कि CM पंक आएंगे। अगर कब तक की बात करें आयुष, तो अगर चलो मान लिया CM पंक आ रहे हैं तो क्या लगता है उसमें कितना टाइम लग रहा है? 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना? अब जो लेटेस्ट हम सारी रिपोर्ट्स ही फॉलो कर रहे हैं सारी, और अभी जस्ट हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि WWE और UFC का मर्जर इस महीने रोहित कंप्लीट होगा, एंडेवर नाम की कंपनी बन जाएगी। और हम ये नहीं भूल सकते, उस आर्टिकल में भी ये लिखा हुआ था कि CM पंक ने UFC के लिए भी काम करा है। तो भले ही WWE की साइड पे उनके हायर अप्स के साथ उतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन CM पंक क्या स्टॉक रखता है वो UFC के हायर अप्स को पता है, डेना वाइट को पता है, इवन विंस मैकमैन ये बात जानते हैं। और अगर वो एंडेवर का पार्ट बनना चाहते हैं तो एंडेवर का डिसीजन भी रहेगा कि क्या CM पंक को हम लाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी है भाई। अगर एंडेवर ने सोच लिया कि हम CM पंक को साइन करेंगे तो WWE को कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा अगर सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। मैं रोहित यहाँ पे एक बोल्ड प्रिडिक्शन करूँगा, और मुझे लगता है कि ये गलत हो सकती है पर ये सही होने के भी चांस है। I think CM Punk will return to WWE at Survivor Series। और मुझे नहीं पता कि किस वे में मैं बोल रहा हूँ, किस हालत में सोच के बोल रहा हूँ कि कैसे हो जाएगा ये इतनी जल्दी,
बट ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो डिस्क्लेमर है वो ये कि ये तभी पॉसिबल है अगर AEW की तरफ से वो किसी नॉन कम्पीट क्लॉज में नहीं है, यानी कि अगर उनको टर्मिनेट करा गया तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक तुम वही किसी और के लिए साइन नहीं कर सकते या 1 साल तक। तो अगर ऐसा नहीं है, सर्वाइवर सीरीज 2023 जो कुछ भी AEW ने किया है पिछले पूरे 4 साल में, आई थिंक सब भूल जाएंगे लोग अगर शिकागो में, क्योंकि रोहित इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि जब भी CM पंक का कुछ होता था तो AEW कहाँ जाती है, यूनाइटेड सेंटर, शिकागो। अगर यहाँ पे इस बार सेम चीज़ WWE करे और CM पंक के सेकंड डेब्यू के लिए उनको शिकागो में ले आए तो लोग क्या याद रखेंगे। मतलब आई थिंक उससे बेटर मोमेंट हो नहीं सकते। उसके बाद वो चाहे कोडी को कन्फ्रंट कर लें, रोमन रेंस को, सेथ रॉलिंस को, किसी को भी कर ले भाई, अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन। भाई ये मैंने आयुष के बोलते बोलते सिनेरियो इमेजिन किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों की नींदें उड़ जाएंगी। पता नहीं किस किस की, फैंस की भी, CM पंक हेटर्स की भी, लवर्स की भी, WWE की भी, UFC की भी, AEW की। तो मतलब लिटरली इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा। और जैसा आयुष ने बोला, डिस्क्लेमर भी दिया नॉन कम्पीट क्लॉज वाला। जितना मैं पढ़ रहा हूँ मुझे सुनने में आया कि शायद नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है तो वो अवेलेबल होंगे, बट मैं पढ़ने सुनने की बात नहीं कर रहा। सर्वाइवर सीरीज जैसे जैसे नज़दीक आएगी तो फिर आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी और आपके लिए उसकी डेस्टिनेशन होना चाहिए असली अखाड़ा पॉडकास्ट एपिसोड। जैसा ये एपिसोड डिटेल था, ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। अभी बता देता हूँ, LA नाइट को लेकर भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं। बाकी गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, CM पंक के बारे में 20 मिनट में सब कुछ बताया, तो फिर रेट जरूर कर देना असली अखाड़ा ऑन Spotify। रेटिंग करोगे और अपना भी आप पूछ सकते हो, आप अपना भी आंसर दे सकते हो। आपको क्या लगता है CM पंक का रिटर्न कब होगा या फिर उसकी डेट। बाकी गाइस, हम मिलते हैं आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।